हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नूतन आशु ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, ये वीडियो शूट करने के लिए मतलब इसको बनाने के लिए जब मैं ये सारी वीडियोस देख रही थी ना, तो इतना इमोशनल मोमेंट था। हर किसी हर एक लड़की के शादी में ना ये होता ही है। और जब किसी दूसरे की शादी या फिर विदाई या पानी ग्रहण या शादी के जो भी रिचुअल होते हैं उनको देखो ना, तो फिर अपना सीन याद आ जाता है। कुछ ऐसा ही हो, मतलब मेरे साथ तो होता ही है, सबके साथ ही होता होगा। अभी जब मैं वीडियोस देख रही थी और फ़ोटो ले रही थी उसमें से, या फिर उन सभी चीज़ों को देख के ऑब्जर्व कर रही थी ना, तो मुझे अपना याद आने लगा। अपनी विदाई, अपने मायके के लोग, अपने शादी के टाइम जो भी चीज़ें हुई थी ना, वो सब चीज़ मुझे याद आने लगा था। और आंखों से ऐसे आंसू निकल रहे थे ना, जैसे मानो कि मैं उस टाइम में चली गई थी। खैर, एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल टाइम होता है कि ज़िंदगी में सब कुछ नया होने वाला होता है, सब कुछ अलग होता है, अलग फीलिंग, अलग मोमेंट, हर चीज़ अलग होता है। लेकिन वो भी बहुत ही अलग होता है जो हमारा पीछे छूट जाता है, पीछे रह जाता है ना, वो भी बहुत अलग ही सीन होता है। और यह रीत हर किसी के लिए शायद बहुत ही मुश्किल रहता होगा ये समय। तो यहाँ पे पूजा की शादी की वीडियोस की कुछ क्लिप हैं, जो कि कामिनी और निकू की ननंद है, उनके ससुर की लड़की हैं वो। तो उनकी विदाई, उनकी शादी थी, शादी भी हो गई, विदाई भी हो गई, सब कुछ हो गया। यहाँ पे ना मतलब कि अजीब लग रहा है बोलने में। मेरी आवाज़ खुद ही मुझे ऐसी लग रही है जैसे कितनी भारी भारी सी आ रही है, क्योंकि अभी मैं वीडियो देख रही थी ना, तो बहुत आंसू आए, इसलिए थोड़ा सा आवाज़ ऐसे आ गया है। और पूजा आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताइएगा। बहुत अच्छा लगा, शादी की वीडियो तो बहुत अच्छी लगी। सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे अरेंजमेंट के साथ, सारी चीज़ों को बहुत ही अलग तरीके से प्रेजेंट करके किया गया था। सबने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया इस शादी में। अपने जो भी जिसके भी जो जिम्मेदारी थी ना, उसको बखूबी निभाया। चाहे वो कामिनी के परिवार के लोग हों, या फिर जो पूजा है उनकी बहन, या फिर उनकी फैमिली के भी जो भी लोग हैं, सब लोग बहुत अच्छे से खुशी से शामिल हुए। और बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें उनके यहाँ भी पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई। और लड़की की विदाई जब हो जाती है ना, तो माँ बाप को बहुत सुकून मिलता है। दर्द तो रहता है कि बेटी हमारी हमसे दूर चली गई, लेकिन सारी चीज़ें जब मन की मतलब जैसे हम सोचे होते हैं, मन के सोचे के अनुसार जब सारी चीज़ें हो जाती हैं ना, तो बहुत खुशी मिलती है। और मैं यहाँ पे बात करूँगी निकी के सास की। जो निकी और कामिनी की सास है, उनके लिए मैं बोलूँगी कि उनके जैसे इंसान अगर हर घर में रहे ना, तो सबके घर की चीज़ें बहुत ही अच्छे से पूरी हो जाएंगी। पूरी शादी में जितनी भी वीडियोस आई, दोनों चैनलों पे जो भी वीडियोस आई, पूरी शादी में उनको मैंने इतने रिस्पॉन्सिबल तरीके से हर जगह प्रेजेंट पाया है ना, कि जिसको बोला ही नहीं जा सकता। और यहाँ ही नहीं, मैंने आरती के शादी में भी उनको देखा था कि इतने रिस्पॉन्सिबल तरीके से हर जगह वो अपने आप को प्रेजेंट कर रही थी। और यहाँ भी, वहाँ तो थोड़ा सा बहू के मायके गई थी, बट यहाँ तो इनका और क्लोज रिलेशन था, इनके भतीजी की शादी थी। तो भी ये मतलब बहुत ही ज़्यादा। और जहाँ तक मैंने व्लॉग के थ्रू देखा है और जाना है, ये लोग बहुत क्लोज रिलेशन था। मामी और मामा थे, लेकिन अपने घर के जैसे रहते थे लोग। लगता ही नहीं था कि मामी मामा हैं तो आने या जाने में टाइम लगे या फिर कुछ भी। बहुत ही हर मोमेंट पे आना, हर फेस्टिवल पे आना। कभी कभी तो ऐसा भी मैंने ब्लॉग में देखा है कि मार्केट गए तो उधर से मामा के घर चले गए, या फिर वो लोग बुआ के घर आ गए। कुछ ऐसा इन लोगों का रिलेशन है। और वो भी पूजा को बहुत मिस कर रही थी, बहुत पूजा के लिए रो रही थी। जब इमली घोटाने वाला रिचुअल हो रहा था ना, वहाँ पे मैंने उन आंटी को देखा, बहुत रो रही थी, वो बहुत रो रही थी। और सुमित उन्हें चुप करा रहे थे। वो भी मोमेंट बहुत ही मतलब इमोशनल था। वो भी अपने तरफ से ना, वो हर रिलेशन में 100% देती हैं। और उनका यही मुझे बहुत पसंद आता है कि वो किसी भी चीज़ पे ऑब्जेक्शन नहीं लगाती हैं। जो भी चीज़ें जहाँ के लिए सेटिस्फाई होती हैं, वो उस चीज़ के लिए वहाँ पे एग्री हो जाती हैं। ये इंसान के अंदर होना चाहिए। यहाँ पे सुमित और अजीत ने भी अपनी पूरी जिम्मेदारियों को, एक भाई की जो जिम्मेदारी होती है ना, उसको पूरी तरह से निभाया है। और जो पानी ग्रहण का मोमेंट था, जो वीडियो थी, वहाँ पे वो चीज़ ना दिल को छू गई कि 6 7 भाई,
6 या 7 भाई, 6 सातों ने मिलकर पानी ग्रहण का कार्यक्रम किया। वो मोमेंट वाक़ई में बहुत ही इमोशनल और बहुत ही अच्छा था। मतलब वहाँ पे ये फ़र्क नहीं किया गया कि ये बुआ के लड़के हैं, ये मामा के लड़के हैं, ये चाचा के लड़के हैं और ये मेरे अपने भाई हैं, ऐसा कुछ भी फ़र्क नहीं किया गया। 6-7 भाई थे, 6 7 भाइयों ने एक साथ मिलकर पानी ग्रहण किया। और जब दुल्हन की विदाई होती है ना, तो गाड़ी को ऐसे धक्का लगा के भाई ऐसे हाथों से ऐसे विदा करते हैं कि मतलब मैं अपने बहन को विदा कर रहा हूँ। वो मोमेंट भी 6 सातों भाइयों ने मिलकर किया और वो भी बहुत ही प्यारा था। वो भी बहुत मतलब जो एक होता है ना परिवार का बॉन्डिंग जिसको बोलते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है इन लोगों के यहाँ। और सबके यहाँ ऐसे ही होनी चाहिए। यहाँ पे ये इसी मोमेंट की बात कर रही थी मैं। यहाँ पे सातों भाई मिल के बहन को विदा कर रहे हैं। ये चीज़ और वो पानी ग्रहण वाला जो चीज़ था ना, मुझे वीडियो में सबसे ज़्यादा अच्छा ये दो चीज़ लगी। बाकी चीज़ें भी अच्छी थी बट ये दो जो क्लिप थी ना वीडियो में, वो दिल को छू रही थी, मन को एकदम से ना वो अंदर तक फील कर रहा था आदमी। हर कोई किया होगा जिसने भी वो वीडियो देखा होगा। खैर इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लेकर आपको क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए।